जे सौ चंदा उगवही सूरज चढ़े हजार, ऐते चानण हो दिया गुर बिन घोर अंधार। ऐते चानण हो दिया गुर बिन घोर अंधार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि चाहे सैकड़ों चंद्रमा उदय हो और चाहे तो हजारों सूर्य अपना प्रकाश फैलाते हो, परंतु बाह्य जगत में इतना अधिक प्रकाश होते हुए भी गुरु ज्ञान के बिना मन की सृष्टि में गहरा अंधकार छाया रहता है। कोटन चंदा उगवहे सूरज कोटि हजार, घट का तम नाशे नहीं बिन गुरु घोर अंधार। संत कबीरदास जी फरमाते हैं कि चाहे तो करोड़ों चंद्रमा और चाहे तो हजारों करोड़ों सूर्य इनके एक साथ उदय होने पर भी घट में तब तक अंधकार बना रहता है जब तक कि पूर्ण सद्गुरु का मिलाप नहीं हो जाता। केवल पूर्ण सद्गुरु ही, महापुरुष ही अपने ज्ञान और शब्द के आत्मिक प्रकाश से जीव के घट अर्थात अंतर मन का अंधकार दूर कर सकते हैं। इसके लिए अन्यत्र कोई भी साधन नहीं है। कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, किताबें पढ़ी है, ग्रंथ रखे हैं, हम खुद ही पढ़ लेंगे और ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। किंतु गुरुमुखो ये असंभव है। ग्रंथ पढ़ के इंसान को बुद्धि आ जाएगी, किंतु वह जो आत्मिक ज्ञान है वह सद्गुरु की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक महापुरुष अपनी कृपा, अपनी रहमतें गुरुमुखों के ऊपर नहीं बरसाते, जीवों के ऊपर नहीं बरसाते, तब तक चाहे कोई कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, उनको आत्मिक ज्ञान, आत्मिक सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि इनकी कुंजी तो समय के सद्गुरु महापुरुषों के पास होती है और वो है कुंजी नाम की। हमारे इस सजीव शरीर में जो आत्मा है उसके दरवाजे की कुंजी, उसमें जो ताला लगा हुआ है उसको खोलने की कुंजी केवल और केवल श्री परमहंसों के पास है, महापुरुषों के पास है। जैसे कि हम कभी कोई नई गाड़ी लेते हैं, नया ताला लेते हैं तो उसकी ओरिजिनल चाबी होती है, वो उसी कंपनी के साथ मिलती है। चाहे तो हम कितनी भी डुप्लीकेट चाबियां बना दें, किंतु ओरिजिनल तो आखिर ओरिजिनल ही होती है। जो सेटिस्फेक्शन ओरिजिनल चाबी से मिलता है वो डुप्लीकेट से नहीं मिलता। इसी प्रकार हम गुरुमुखों की आत्मा की चाबी, मन की चाबी हमारे श्री परमहंसों के पास है और वे हमें ओरिजिनल चाबी देते हैं, नाम की ओरिजिनल चाबी, ना कि डुप्लीकेट देते हैं। चाहे तो लोग डुप्लीकेट खरीदें अर्थात दर दर भटके, किंतु सच्चा सुख और सच्चा आनंद तो उनके चरणों में ही मिलेगा। गुरुमुखों हमारा तो यही फर्ज है कि महापुरुषों ने जो हमें नाम रूपी चाबी प्रदान की है उस चाबी के सदुपयोग से हम अपने मन और आत्मा में फैले अंधकार को भगाकर उसे प्रकाशमय बना दे, अपने मन और आत्मा के किवाड़ खोल दे। इसमें ही हमारा भला है, क्योंकि जब तक आत्मा में प्रकाश नहीं होगा तब तक गुरुमुखों का जीवन जो है वो अंधकार में ही रहेगा। क्योंकि प्रकाश जब आता है तभी अंधेरा भाग जाता है। अंधेरा भगाने के लिए हमें कोई स्पेशल विधि विधान नहीं करना पड़ता, केवल लाइट जलानी पड़ती है। वह लाइट है अपने हृदय में, अंतर आत्मा में नाम की लाइट जगाना,
नाम का प्रकाश करना और अपने जीवन को सुख रूप बनाना, खुशहाल बनाना। गुरुमुखों, ये सब भक्ति से प्राप्त होते हैं और भक्ति के जो नियम हैं उसी से ही हमारी अंतर आत्मा में प्रकाश हो सकता है। संत महापुरुषों ने भक्ति को इस प्रकार स्पष्ट किया है। भक्ति में 3 अक्षर हैं, भ, क और ती। भ अर्थात भव सागर से पार करने वाली, क से आशय है कल्याण करने वाली तथा ती से अभिप्राय है अज्ञान रूपी अंधकार रूपी तिमिर का नाश करके ज्ञान का प्रकाश देने वाली। इसी प्रकार जो उच्च श्रेणी की भक्ति होती है वह उसी को ही प्राप्त होती है जिसकी सच्ची हार्दिक लगन और सच्चा प्रेम अपने इष्ट देव से होता है। हृदय में जब केवल और केवल अपने इष्ट देव श्री परमहंसों के प्रति सच्चा प्रेम होगा तभी ही विशेष भक्ति प्राप्त होती है, महापुरुषों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि हृदय तो एक है, चाहे तो आप संसार को बिठाओ चाहे भगवान को बिठाओ। गुरुमुखों, संसार को जब आप हृदय में बिठाते हो तो उसके नुकसान ज्यादा होते हैं और फायदे न के बराबर होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हृदय में अपने प्रभु को बिठाते हैं, अपने प्रभु को विद्यमान करते हैं तो उसका पूर्ण रूप में फायदा मिलता है, जबकि उसका नुकसान तो एक भी नहीं होता है। क्योंकि महापुरुषों को जब हम अपने हृदय में बिठाते हैं ये तो उनकी ही रहमतें होती है, नाम तो हमारा होता है, उसके बावजूद भी फायदा भी हमारा ही होता है। क्योंकि महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है, वे हमारे दोनों लोग संवार देते हैं, हमारे जीवन को प्रकाशमयी बना देते हैं। इसी प्रकार की श्री लीला हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री पंचम महाप्रभु जी की। महाप्रभु जी महात्मा जी एवं कुछ भक्तों के विनय पर उदयपुर में सैर करने के लिए एक झील पर गए। उस झील के किनारे कुछ लोग कहीं राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए नाटक कर रहे थे तो कहीं पर नृत्य कर रहे थे। कुछ लोग झील में नौका विहार कर रहे थे। महाप्रभु जी ने कुछ भक्तों को नौका विहार करने की श्री आज्ञा फरमाई। भक्तजन नौका में बैठे हुए किनारे पर सैर करते हुए श्री प्रभु जी के श्री दर्शन भी कर रहे थे और भजन भी गा रहे थे कि हम पर परमात्मा की कितनी दयालुता है कि हमें हमारे घर में ही आकर श्री दर्शन देकर आत्मा की प्यास बुझा रहे हैं। हमें नौका में बिठाकर यह दिखला रहे हैं कि हम तुम्हारे मांझी बनकर भवसागर से पार करेंगे। इस प्रकार नौका विहार करने के पश्चात जब वे महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे तो वहीं पर अन्य कई लोग भी महाप्रभु जी के समीप आ गए। उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में कहा कि आपके चारों ओर प्रकाश और मुखमंडल का दिव्य तेज हमें आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। उस समय पंचम महाप्रभु जी ने फरमाया, सचमुच आप सब संस्कारी पुण्य आत्मा हैं, तभी इन मनोरंजन के साधनों में भी आपकी आत्मा में दिव्य जागृति उत्पन्न हुई है। यह मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए है कि इसमें सत्संग द्वारा सत और असत की पहचान करे। महापुरुषों का विचरण संसार में इसलिए ही होता है ताकि संस्कारी जिज्ञासु आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर अपना लोक परलोक खुशहाल बनाए, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करे। हकीकत में गुरुमुख हो, आत्मा में तभी प्रकाश आता है जब हम भक्ति करते हैं। क्योंकि भजन में भी आपने सुना है, भक्ति बगैर जिया सुख नहीं पाए, सुख नहीं पाए मन भर माए, मन भर माए, भक्ति बगैर जिया सुख नहीं पाए। सचमुच ही
भक्ति के बगैर इंसान का मन ऐसे भटकता है जैसे एक भटकी हुई आत्मा रहती है। गुरुमुखों, इस सजीव शरीर में रहते हुए भी हमें आत्मा का सुख तो मिलता ही है, पर हम वो लेना नहीं चाहते। वो है महापुरुषों के चरणों में, जो कि हम जाते ही नहीं हैं। अगर जाते भी हैं तो मन में संसार के विचार चलते रहते हैं। जो सत्य होता है कि महाप्रभु जी ही सब कुछ है, हमारे श्री परमहंस अवतार ही हमारे लिए सब कुछ है, ये भाव हृदय में होना चाहिए। और जब ये भाव हृदय में प्रकट होगा तब किसी भी प्रकार की चिंता दुख इंसान को व्यापेगा नहीं, गुरुमुखों को सताएगा नहीं, क्योंकि हृदय में जब महापुरुष बैठे होंगे तो कार्यवाही भी उनकी ही चलेगी, और उनकी कार्यवाही जब चलेगी तो किस प्रकार की तकलीफ। अतः हमारा यही नित्य नियम होना चाहिए कि महापुरुषों की आज्ञा में चलकर 5 नियम भक्ति के और 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपने जीवन को सुखमयी बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।